नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रेटिना के विषय पे बात करना चाहते हैं और वो एक ऐसा विषय है जो आप में से काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। रेटिना के अंदर एक समस्या होती है जिसे कहते हैं ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। ये समस्या क्या है, इसमें किस किस तरह से मरीजों को असर पड़ सकता है और इनका इलाज क्या है, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ARMD एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पर्दे को अफेक्ट करती है, पर्दे के सेंटर को अफेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं मैकुला। तो उम्र के हिसाब से मैकुला की डीजनरेशन को हम एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, एक ड्राई ARMD और एक वेट ARMD। ड्राई ARMD में यूजुअली जो नज़र है वो धीरे 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 करके कम होती है। उसमें हमारी जो रेटिना की सबसे नीचे वाली लेयर, जिसको हम RPE बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से हमारे फोटो रिसेप्टर्स और पिगमेंट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और धीरे धीरे करके हमारी नज़र खराब होती है। वेट ARMD एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे आँख में एक प्रकार से जख्म बन जाता है, पर्दे में जख्म बन जाता है, जिसकी वजह से आँख में सूजन आ जाती है, आँख में ब्लीडिंग हो सकती है, आँख में हमें टेढ़ा-मेढ़ा दिखने लगता है और ये अचानक से हो सकता है। तो इस कंडीशन के लिए हमें, अगर ऐसा हमें होता है तो तुरंत हमें जाना चाहिए रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ, क्योंकि इसका इलाज हम जितना जल्दी और जितना एग्रेसिवली करेंगे, नतीजे उतने ही अच्छे आने की उम्मीद होती है। ड्राई ARMD के अंदर अमूमन हमें अभी तक विटामिन्स दिए जाते हैं जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी प्रोग्रेस ना करे। वेट ARMD के अंदर आँख के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं। वेट ARMD के अंदर एक ही इलाज है और वो इंजेक्शंस हैं। तो अगर कोई मरीज वेट ARMD से प्रभावित है तो उसको ये समझना है कि उसकी आँख में इंजेक्शंस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वेट ARMD के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं इंजेक्शंस लगाने के। हम किसी भी इंजेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके रेटिना सर्जन आपको सारी ऑप्शन समझाते हैं कि इसके क्या फ़ायदे, किसके क्या नुकसान है, इसके बारे में बताते हैं। हमें ये समझना है कि ये एक ऐसी बीमारी है, इसको अगर हमने ट्रीटमेंट में डिले कर दिया तो इसको ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है और उतने अच्छे नतीजे नहीं आते हैं अगर हम इसको शुरुआत ही समय के अंदर एग्रेसिवली ट्रीट कर लें। तो जो नतीजे आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। हो सकता है हमें कुछ महीनों के लिए हर महीने इंजेक्शन लगवाना पड़े या हर 6 हफ्ते में इंजेक्शन लगवाना पड़े, बट अगर हम सही से इलाज करते हैं तो ज़्यादातर केसेस के अंदर इंजेक्शंस की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। धीरे धीरे हमें और समय के बाद इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वो गैप बढ़ता चला जाता है और कुछ मरीजों के अंदर या काफ़ी मरीजों के अंदर इंजेक्शन धीरे धीरे बंद भी हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने हमारी बात मानी, जिन्होंने समय समय पर इंजेक्शन लगाए और हम कई सालों से उनकी अच्छी नज़र बचा के रखने में कामयाब हुए हैं। तो अगर आप वेट ARMD से पीड़ित हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें अपने डॉक्टर की सलाह पे जाना है, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक ही इलाज है, वो है इंजेक्शंस, और जैसे जैसे हम इंजेक्शंस लगवाएंगे हम दिन पे दिन अच्छे होते चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि ड्राई ARMD और वेट ARMD में क्या फ़र्क है, ड्राई ARMD का इलाज कैसे करा जाता है, वेट ARMD के इलाज में क्या करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई होगी और आप अपने, अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या आपके कोई रिश्तेदारों को ये बीमारी है तो उसमें इस वीडियो से आपको उसकी मैनेजमेंट में सहयोग मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स करिए या हमें कॉल कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।